डेली रिपब्लिक से मैं प्रांजल शर्मा आए वाराणसी स्थित कजाकपुरा में रेलवे अंडरपास बन रहा है। यहाँ पे दोनों तरफ से आने और जाने के लिए जाम को देखते हुए सरकार ने अंडरपास बनाने के लिए ये सब पास किया हुआ है। इस तरीके से आइए जनता से पूछते हैं कि अंडरपास बनाने से क्या सुविधा है, क्या लाभ है। बीजेपी बल्कि कामों के लिए जानी जाती है, जैसा कि बोला जाता है, जनता बोलती है। आइए जनता की राय लेते हैं। देखिए यहाँ पे काम चल रहा है। इस तरीके से इतना लंबा चौड़ा अंडरपास बन रहा है कजाकपुरा में। इससे लोग बोल रहे हैं कि जाम हट जाएगा, जाम ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लेबर काम कर रहे हैं, बल्कि पानी भरा हुआ है हर जगह बल्कि। और आपको जनता का फीडबैक भी देते हैं, फिर जनता क्या बोल रही है अंडरपास पे और जनता का क्या राय है। अंडरपास बनने से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। अंडरपास बन रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? देखिए, पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम आयुष पाल है। मैं छात्र नेता हूँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से। और जो कि हमारे यहाँ पे कजाकपुरा में जो अंडरपास बन रहा है, उससे हम लोगों को ये सहयोग मिल रहा है कि जो हम लोग को वहाँ विगत जो आने जाने में जो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उससे आपका देखिए कहीं ना कहीं अंडरपास की वजह से 70% तक आपका वहाँ पर जाम की समस्या कम हो जाएगी। और उसके बाद जो ओवरब्रिज बन रहा है, उससे भी हमारा काफ़ी सहयोग होगा। वहाँ पे जो वहाँ के जो व्यापारियों हैं, वहाँ को काफ़ी लोगों को सामना करना पड़ता था। जाम की वजह से व्यापारियों को भी काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता था। उससे अंडरपास से ये सुविधा मिली है। जो रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे का भी समस्या दूर हो गया। फाटक वगैरह पे वहाँ पे कोई इतना विगत अब जाम नहीं लगेगा, लोग आएंगे जाएंगे आराम से। और उससे हम ये सरकार से ये निवेदन करना चाहेंगे, जैसा सरकार ने सुविधा दिया है कजाकपुर साइड में, उसके पहले भी हमारा एक नखी घाट पड़ता है। अगर सरकार नखी घाट पे भी ये समस्या का अगर समाधान करती है, तो जैसे कि हम लोग आते जाते हैं, अगर चौका घाट वगैरह जाना होता है, तो ये नखी घाट वाला हम लोग को काफ़ी करीबी पड़ता है। तो उसमें ये होगा कि हम लोग काफ़ी समस्याओं में उलझ जाते हैं। जैसे कोई इमरजेंसी किसी को जाना पड़ता है, हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़ता है, तो उसमें जाम की वजह से वहाँ का जो रोड का क्षेत्रफल है वो काफ़ी कम है। अगर इसकी वजह से अगर आपका वहाँ पे कजाकपुरा में जैसे बन रहा है, उससे अगर सरकार यहाँ पे भी सोचती है तो काफ़ी अच्छा होगा। और यहाँ की जनता जैसे कि जो परेशानी का सामना करते पड़ती वहाँ नहीं, क्योंकि अब घर भी है वहाँ पे, लोग छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे कब आते जाते हैं, उसमें काफ़ी समस्याएँ होती हैं। वहाँ के जो गरीब लोग रहते हैं, उन लोगों के भी गेट पे आसपास लोगों की गाड़ियाँ चढ़ जाती हैं। लोगों का अगर बड़ी गाड़ियाँ आ जाती है तो उसमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं आने जाने में। तो मैं इस सरकार जो भी निर्णय ली है अंडरपास को लेके, अच्छा निर्णय है। और मैं यही संदेश देना चाहूँगा आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि जैसा कि वहाँ पे हो रहा है, उस तरह एक अगर हमारे नखी घाट क्षेत्र में भी इसी तरह जाम की समस्या काफ़ी होती है, अगर वहाँ पे भी ये सुविधाएं सरकार करती है तो बहुत अच्छा होगा। वहाँ की जनता के लिए भी, हम लोगों के लिए भी, आने जाने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अंडरपास से जुड़ी भी एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, बताइए। कि यहाँ पे रेलवे फाटक बंद होता है, हाँ। उसके बाद भी लोग देखा जाता है क्रॉस करते हैं। हाँ। क्रॉस करने के बाद कोई चालान भी नहीं होता, उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी? अब देखिए, अब ये आप बनारस की स्थिति तो जानते ही हैं। बनारस में रूल अगर नियम कोई है तो उसे अगर 100 बंदे हैं, नियम अगर लागू हुआ है 100 लोगों के लिए, तो उसमें 90 लोग नियम को तोड़ने का काम करते हैं, 10 लोग जो होते हैं वो नियम का पालन करके चलते हैं। अब देखिए, समस्याएं तो देखिए हर तरफ से आती हैं। अब किसी को इमरजेंसी ही जाना पड़ जाए तो अब समझ लीजिए, मान लीजिए मेरे घर में कोई स्टाफ कोई ब्लड वगैरह कुछ ऐसा है, अगर स्थिति वहाँ पे है, तो हम यही करेंगे कि हम जो नियम रहेगा उस समय नियम का उल्लंघन कर लेंगे। नियम का उल्लंघन करने के बाद जो हम अपना कार्य रहेगा पहले उस पर परिणाम करेंगे, कार्य पे अपना करेंगे। इसलिए देखिए, हम बनारस में जहाँ तक हम लोग देखते हैं, जब से मैं समझदार हुआ हूँ, अगर कोई भी नियम बने हुए हैं, अब देखिए, अब गाड़ी वाहन पे भी 3 लोग नहीं होते हैं, हेलमेट लगाना ज़रूरी होता है। अभी सरकार ने ये भी लागू किया था कि विदाउट हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा, बट ये नियम कितने दिन तक लागू हुआ? आप भी रह रहे हैं, आप भी रोड पे चल रहे हैं, ये नियम मात्र 10 से 15 दिन तक एक्टिव तरीके से लागू हुआ था। उसके बाद मेडिकल करो, पेट्रोल पंप वगैरह पे विदाउट हेलमेट भी तेल मिल रहा है, आज भी मिल रहा है। तो ये नियम जो है भैया, वो नियम आप देखेंगे तो बहुत कम फॉलो होता है हमारे उत्तर प्रदेश में, और ख़ासकर वाराणसी में आप देखेंगे तो नियम का उल्लंघन काफ़ी ज़्यादा तरीके से होता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस पे कोई नियम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए कि जैसे कि मैं बोल क्रॉसिंग
रेलवे फाटक बंद होने के बाद जो व्यक्ति क्रॉस करें, जो व्यक्ति क्रॉस करे उसमें चालान हो या ना हो, इस पर कोई नियम आनी चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं, देखिए इस पे तो सख्त तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक मेरा संदेश है इस पर सख्त तरह से कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर कोई नियम को उल्लंघन कर रहा है तो उससे देखिए उन्हें भी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। बाई चांस अगर आपको इमरजेंसी है, अगर उस पे है, तो ये रेलवे पुलिस द्वारा भी इसे सख्त तरीके से लिया जाए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो उसे उस हिसाब से दंडित किया जाए जो उसका नियम हो, चालान के थ्रू हो या कोई सज़ा हो। ये सारी चीज़ एक्टिव तरीके से होनी चाहिए, मेरा ये संदेश है। कजाकपुरा में अंडरपास बन रहा है, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी? प्रतिक्रिया इस प्रकार होगी कि जैसे कि जिस प्रकार इतना जाम भीड़ जो कि वाराणसी जो कि विख्यात हो गया है सब जिलों में एक, तो उसके लिए सरकार जो भी कदम उठा रही है वो उसका सहभागिता बहुत अच्छा है। इससे जाम से निजात कुछ पाया जा सकता है कुछ प्रतिशत, जिससे कि तमाम लोग जो बाइक से जाते हैं उन लोगों के लिए सुविधाएं हो जाएंगी। तो इसी प्रकार की सब है। क्या लगता है कि बीजेपी केंद्र में है, कब तक क्यूटो सिटी बनास बन सकती है? देखिए इस पे तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये आगे के लिए अभी कब सरकार की क्या सहभागिता हो उस पर कुछ बोला नहीं जा सकता। लेकिन ये है कि कार्य चल रही है प्रगति की ओर, धीरे धीरे हो सकता है कि परिवर्तन आ जाए। अंडरपास बहुत लोग जो है बीजेपी का विरोध करते हैं। कहते अभी दाल मंडी में आप देखिए, दाल मंडी में निर्माण कार्य हो रहा है, बहुत लोग बोले मुआवजा नहीं मिला है, बहुत लोग विरोध भी कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए वो व्यवसाय संबंधी है, तो उसके लिए भाई जो सरकार कदम उठा रहे उस पर सब विचार करके ही कुछ कदम उठाया जाता है। तो उस प्रकार जो भी है सरकार की सहभागिता को प्रशासन के साथ जो भी है उसको उचित है। अंडरपास बन रहा है, इससे क्या फ़ायदे होंगे? जी सर, कजाकपुर में जो अभी अंडरपास बन रहा है उससे फ़ायदे ये होंगे कि 40% जो है जाम वहाँ का ख़त्म हो जाएगा और आने जाने वाले लोगों को थोड़ा राहत हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि कहीं से भी कोई भी घुस जा रहा था तो अब वो चीज़ें थोड़ी रुकेंगी। तो इससे क्या होगा कि हम ही लोगों, जनता लोगों को थोड़ा जो है फ़ायदा होगा कि नहीं भाई अब जाम से हम लोग को निकलने का एक मौका सरकार ने दिया है। आपके अंदाजे से मतलब कितना जाम फ्री हो सकता है? 40% जाम तो देखिए फ्री हो जाएगा सर। 40% फ्री हो जाएगा। बीजेपी को आप वोट देते? जी देते तो हैं। देते तो बीजेपी, जैसे मैं कह रहा हूँ बहुत लोग जो निर्माण कार्य के लिए वोट दिया जाता है कि बीजेपी बनास में क्यूटो सिटी बनाएगी, तो बहुत लोग जो है इसका निर्माण कार्य का विरोध भी करते हैं, उस पर आप कुछ कह सकते हैं? जी सर, देखिए मैं राजनीति के बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अभी बीजेपी ने जितने कार्य किए हैं वो मुझे किसी भी सरकार में अभी तक तो दिखा नहीं है। ठीक है, और विरोध करने वाले विरोध करते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सरकार जो अपना काम कर रही है वो बढ़िया कर रही है।